एडिलेड की हार का जिम्मेदार कौन है? कप्तान रोहित शर्मा, इंडियन फास्ट बॉलर्स, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क्स, ट्रेविस हेड या यशस्वी जायसवाल? ओ भाई, क्यों उंगली की मिचेल स्टार्क को? यू आर कमिंग टू स्लो। अब आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते तो क्यों उंगली कर रहे हो? अब वो फिर इतना तेज आया कि आप लोगों के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए। पहले इनिंग्स में 6 विकेट्स, आप लोगों के पास कोई क्लू नहीं था। पहली बॉल पे आप लेग बिफोर आउट हो गए, उसे उंगली की, उसने पूरी टीम आके उड़ा के रख दी। पहले इनिंग्स में 6 विकेट्स, दूसरी इनिंग में 2 विकेट्स, टोटल 8 विकेट हासिल की उसने इस टेस्ट मैच के अंदर। इस टेस्ट मैच के अंदर 29 विकेट्स गिरी हैं जो फास्ट बॉलर्स ने ली है और 1 विकेट स्पिनर ने ली है। तो भाई वहां फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप ऑस्ट्रेलिया के जिन प्लेयर को आप उंगली कर रहे हो, आप इस कैपेबल नहीं हो। भी अब पहली दफा ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, आपने एक सेंचुरी मार दिया। यू आर वेरी टैलेंटेड, आप बहुत जबरदस्त टैलेंट हो, आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी, आपने सेंचुरी 150 स्कोर भी किया है, लेकिन भाई उंगली करने की क्यों जरूरत है? अभी तो बहुत पूरी सीरीज पड़ी हुई है। वो भाई आप पे फिर चढ़ के पूरी तरह आए हैं। फिर उन्होंने बताया यू आर कमिंग टू स्लो। अब आप लोग बहुत स्लो आ रहे हैं। 10 विकेट से उसने आपको शिकस्त दे दी है और भाई क्यों उंगली की उसको? आईपीएल 2024 का महंगा तरीन प्ले, नो डाउट। आईपीएल के अंदर आपने उसके पड़खच्चे उड़ा के रखे, लेकिन वो इंडियन विकेट्स थी, इंडियन कंडीशंस थी, आप मार सकते हो। अब आप ऑस्ट्रेलिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल? भाई उसका बाउंस कौन जो है कैरी करेगा? उसका स्विंग कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं कर सके, उसने उड़ा के रख दिया आप लोगों को, उंगली आपने कर दी उसको। अब उसके बाद आगे चलते हैं। कप्तान रोहित शर्मा, वो इस मैच के अंदर कहीं पे नजर नहीं आ रहे। वो ना उसकी कप्तानी बंदे की नजर आ रही है समझ, ना उस बंदे की अपनी बैटिंग समझ आ रही है। अब पिछले 4 टेस्ट मैचेस जो है उसकी कप्तानी में इंडिया हारा है और क्लीन स्वीप हुआ घर के अंदर, जो ना कंप्लीट व्हाइट वॉश हो गया न्यूजीलैंड से। वहां पर इन लोगों की कप्तानी क्या थी? वहां पे इसकी बैटिंग क्या थी? कप्तान रोहित शर्मा, उसको अभी कोई क्लू नहीं है, उसका कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस में आना बहुत जरूरी है अगर चाहते हो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस जीते। उसकी कप्तानी और उसके बैटिंग के बगैर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीत सकता। उसका जो वर्सटिलिटी है, जो खेलने का उसका अंदाज है, वो ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे डाल सकता है, अनटिल अनलेस के वो बंदा फॉर्म में आए। अगर वो फॉर्म में नहीं आएगा तो इंडिया स्ट्रगल करेगा। या तो फिर आप कप्तानी उठा के बुमराह को दे दें। बुमराह वाज मोर कैपेबल, लग रहा था जिस तरह उसने पहला टेस्ट मैच खेला है, उसने अपनी बॉलिंग से अपने आप को शो किया कि उसके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो उसको बेहतर तरीके से निभा सकता है। उसने जिस तरह बॉलिंग प्लान की, जिस तरह फील्डिंग एग्जीक्यूशन की, उसके बाद उसने जिस तरह बॉलिंग खुद की और लड़कों से करवाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर पिच पहले दिन के अंदर मुश्किल थी तो इंडिया के लिए भी थी, 146 पे आउट हो गई थी, तो 60 पे उनके 6 आउट कर दिए थे। उसके बाद जब बैटिंग विकेट बना तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी था, वो इंडिया के लिए भी था। तो इंडिया के बैटर्स ने रिस्पॉन्स भी अच्छा किया। विराट कोहली की सेंचुरी आई, यशस्वी जायसवाल का 150 आया। भाई वहां पे उंगली की इन्होंने कि यू आर कमिंग टू स्लो, उसका रिजल्ट आपको दूसरे टेस्ट मैच में मिल गया। लेकिन कप्तान का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है अगर इंडिया बाकी टेस्ट मैचेस में जीतना चाहता है, 3 में से कम 2 भी जीतना चाहता है ना, या 1 भी जीतना चाहता है, सिचुएशन ऐसी डेवलप हो चुकी है कि 1 भी अगर जीतना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कप्तानी रोहित शर्मा से लेके बुमराह को दे देनी चाहिए। क्योंकि जो एडेड प्रेशर रोहित शर्मा पे वो रिलीज हो, रोहित शर्मा अपनी बैटिंग पे काम करे, अपनी फॉर्म में वापिस आए। और जो जिस तरह बुमराह परफॉर्म कर रहा है, बुमराह ने जिस तरह एग्जीक्यूट किया है, जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उसको एग्जीक्यूट किया है ग्राउंड के अंदर, यार वो बड़ा आउट क्लास था। मुझे फील हुआ कि बुमराह के कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया बीइंग अ कैप्टन। और ये बहुत कम लोगों में होता है कि वो कैप्टन हो के ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। नॉर्मली वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे बुमराह अच्छा कर रहा है। अब रोहित शर्मा पिछले 4 टेस्ट मैचेस में, उनकी कप्तानी में 4 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, और जो परफॉर्मेंस है रोहित शर्मा की बैटिंग की, वो भी बड़ी पुअर चल रही है। इसलिए मेरा ख्याल है बेस्ट सिचुएशन होगी कि अभी कप्तानी से हटा के दे दें बुमराह को। सिचुएशन मुश्किल जरूर हो जाएगी कि ड्यूरिंग द सीरीज कप्तानी को चेंज किया जा रहा है, रोहित शर्मा के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप इंडिया के लिए सोचें अभी, अब आप रोहित शर्मा के लिए मत सोचिए, उस पे सोने पे सुहागा। आप लोगों से ट्रेविस हेड नहीं कंट्रोल हो रहा यार। उसने आपको ओडी वर्ल्ड कप के फाइनल में बैश किया 140 रन, 137 रन। फिर उसने आपके मुंह से जीती हुई विक्ट्री, वो विक्ट्री जो आप तकरीबन जीत चुके थे, वो वर्ल्ड कप जो आप जीत चुके थे, वो आपके मुंह से छीन लिया। उसके बाद WTC 2023 के फाइनल में उसने आपको 160 रन मारे, वहां पे भी आपको बैश किया। अब पहले व्हाइट बॉल, फिर रेड बॉल और पिंक बॉल में एडिलेड के अंदर 141 रन की इनिंग खेल के आपको किसी तरह खड़ा नहीं होने दिया और आपको उड़ा के रख दिया।
उसने बुमराह को भी मारा, उसने सिराज को भी मारा, उसने रेड्डी कुमार को भी मारा, नीतीश कुमार रेड्डी को भी मारा, राणा को भी मारा, उसने अश्विन को भी मारा, उसने अच्छी खासी बटाई लगाई। वो आप उसके पे चढ़ के आउट करने के बाद उसको बोल रहे हो, वो खुद कह रहा है कि यू बोल्ड वेरी वेल, फिर भी आप उसके खिलाफ बोल रहे हो, तो भाई वो अपना काम कर चुका था। अब उसके बाद आप उसे जो मर्जी बोलो, वो अपना काम कर चुका है, वो 150 रन आपको मार चुका है, वो आपसे मैच अवे कर चुका था। मतलब आपको T20 वर्ल्ड कप में भी उसने मारा, आपसे कहीं पे भी वो बंदा कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी उसके खिलाफ कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, अगर कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है, ये ढूंढनी पड़ेगी। या तो रोहित शर्मा अभी अपनी आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से अपनी कप्तानी में भी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि या तो वो फॉर्म में वापस आ जाए वो बंदा, या फिर कप्तानी जो है वो बुमराह को दे दी जाए। ये बेहतर इंटरेस्ट होगा। अगर यहां पर कप्तानी बुमराह को दी जाती है तो शायद चांसेस है कि इंडिया यहां पर बेहतर फाइट कर सके। और अब फास्ट बॉलर्स के ऊपर आते हैं। इंडिया के फास्ट बॉलर्स में जो बुमराह के अलावा कोई फास्ट बॉलर मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा जो बड़ा अग्रेसिव आ रहा हो, जो तंग कर रहा हो, जो सही तरह जो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स हैं ना उन पे चढ़ के खेल रहे हो। मतलब आप अगर सिराज की बात करते हैं, उसने अगर उसके आउट किया ट्रेविस हेड को, तो उसके अलावा बाकी विकेट्स देखें ना, कौन सी इंपॉर्टेंट विकेट उसने ली हैं। बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा जो उनको प्रॉपरली तंग कर रहा हो, जिसके खिलाफ वो खेलते हुए डर रहे हो, घबरा रहे हो, प्रेशर में हो। आप यहां पर मिस कर रहे हैं शामी को, ईशांत शर्मा जैसे बॉलर को। यहां पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर रहे हैं और आपके पास अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है, तो भाई आप नहीं सर्वाइव कर सकते, आप स्ट्रगल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये चीज आपको पहले ही पता थी, इसीलिए सुनील गावस्कर ने भी इस वक्त कहा था कि ये बहुत मुश्किल है कि 4-1 से सीरीज हारी जाए इंडिया, 3-2 भी बड़ा मुश्किल है, ये 3-1 हो सकता है, एक ड्रॉ हो जाए, 3 ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, 1 इंडिया जीते। ये आपको रियलिटी बेस्ड बात करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि हम मोहब्बे वतनी में जो है ना लोग नारे लगाने शुरू कर दें, इंडियंस कहना शुरू हो जाएंगे नहीं जी हम जीतेंगे, बाकी के सारे मैचेस जीतेंगे। पहला टेस्ट मैच आप स्ट्रेटेजिकली हार रहे थे, 146 पे आप आउट हो चुके हो, वहां पर वो पहले सेशन के अंदर अगर जसप्रीत बुमराह आउट क्लास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ना करता तो भाई साहब आप वो भी मैच हार जाते। वो एक सेशन आपको बचा के गया, रियली वो सेशन था जिसने आपको मैच में वापस लेके आया। वरना 146 पे जब 6 आउट हुए, पूरा सोशल मीडिया उठा गए, सब रो रहे थे इंडियंस। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपने स्ट्रेटेजिकली चीजों को किस तरह लेके चलना है, कप्तानी के ऊपर काम करना पड़ेगा। या तो वो बंदा फॉर्म में है, या तो उसको जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दे दीजिए। दूसरा, शामी को वापस लाना बहुत इंपॉर्टेंट नजर आया, जिसकी ऊपर बात अभी हो रही है, उसकी फिटनेस को चेक किया जा रहा है एनसीए के अंदर वहां पर, और इंडिया के अंदर हो सकता है कि आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए वो अवेलेबल भी हो जाएं। तो सर से पानी गुजर ना जाए उनके आने तक, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच भी उनके आने तक हो चुका होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया 2-1 हो जाता है तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया काफी आगे आ चुका होगा। सिचुएशन आसान नहीं है इंडिया के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलना। विराट कोहली का रोल क्या है? विराट कोहली का रोल एंकर रोल है कि उसने पूरी टीम को लेके चलना है, पूरी टीम में उसके आसपास खेलना है। अगर विराट कोहली रन्स नहीं करेगा तो डेफिनेटली इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है ना वो स्ट्रगल करेगी। अब आप यशस्वी जायसवाल की बात कीजिए, वो टैलेंटेड है, वो यंग है, वो पहला दौरा कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का, उसने जो 150 रन मार दिए वो भी आउट क्लास कर दिए उसने एक काम, लेकिन स्टिल ही इज यंग। अब आप उससे कंपैरेटिवली केएल राहुल से भी एक्सपेक्ट करें यार वो बड़े रन करें, फिर आप विराट कोहली से एक्सपेक्ट करें, आपके पास क्लू कोई नहीं है। आप पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में विदाउट एनी क्लू आउट होते हैं, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी इसी तरह आउट हो रहे हैं, तो दूसरे टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स के अंदर भी आप उसी तरह आउट हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही बहुत। तो सिचुएशन इस तरह की है कि अब इंडियन बैटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऋषभ पंत जो है वो अपने स्टाइल में खेलता है क्रिकेट, उसको कोई मसला नहीं है कि भाई सिचुएशन क्या है। उसने आते साथ चौथी इनिंग के अंदर बॉलैंड को निकल के चौका मार दिया पहली बॉल के ऊपर, एकदम प्रेशर रिलीज किया है। बॉलैंड ने जो बॉल की थी विराट कोहली को, उसके बाद जिस तरह आगे पंत ने चौका निकल के मारा, उसने डेफिनेटली रिलीज किया प्रेशर, लेकिन उसको सेकेंड हैंड से सपोर्ट चाहिए। वो भी अगर अपने 30-40 को 100 या 150 में कन्वर्ट करेगा तो ही इंडिया को फायदा होगा। आप बेसबॉल वाली क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप उस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह हमने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जो आखिरी 1.5 दिन के अंदर क्रिकेट खेली थी, या वो इंडिया के अंदर थे और अगेंस्ट बांग्लादेश थे। अब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। आप 2-3 चौके तो ऐसे मार सकते हैं, लेकिन आप अगर बड़ा रन नहीं कर पा रहे तो यहां पर आप T20 या ओडी क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि इंपैक्ट वाली यहां पे इनिंग्स चाहिए। यहां पर आपको सॉलिड इनिंग्स चाहिए। इंपैक्टफुल इनिंग्स का किरदार शॉर्टेस्ट फॉर्मेट्स के अंदर होता है, जहां पर आए एकदम 10 बॉलों के अंदर 35-30, 25-30 रन मारे और निकल गए, ये वहां पर काम आता है। यहां पर आपको सॉलिड इनिंग्स चाहिए, जैसे यशस्वी जायसवाल ने खेली, जैसे विराट कोहली ने खेली थी।
100 रन की पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स के अंदर, जिस तरह ट्रेविस हेड ने खेली है यहां पर 150 141 रन उन्होंने 140 बॉल के ऊपर, बिल्कुल ऐसे लग रहा है यार ओडी की कोई उन्होंने इनिंग्स खेली है। तो ये इनिंग्स इस तरह की चाहिए। आप छोटी छोटी 25 30 40 वाली इनिंग्स अगर इंपैक्टफुल खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस चीज को ट्यून कीजिए। ये उस टाइम पे काम आ सकती हैं जब आपको बड़ा हदफ चेस करना है और उसमें आप थोड़ा सा, आपका पास लास्ट डे है, रन बॉल्स कम है, रन ज्यादा है, उसको मैच करने के लिए, उसको माइनस करने के लिए तब आप खेल सकते हैं इस तरह की इनिंग। अदरवाइज आप अगर तीसरी इनिंग में हैं और आपने अभी ट्रेल देनी है, टारगेट सेट करना है, कंप्लीट करना है, फिर आपको स्टे करना पड़ेगा, विकेट के ऊपर चलना पड़ेगा। अब आपकी तरफ से टॉप स्कोरर कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी। चेक कीजिए ना ऊपर वाले बैट्समैन क्या कर रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है दूसरे टेस्ट मैच में टॉप स्कोरर है और वो बॉलर्स को ऐसे उनके मार रहा है जैसे खिलौना है, जैसे वो आईपीएल के अंदर खेल रहा है, जैसे वो इंडिया के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं। तो बाकी बैट्समैन का क्या माइंडसेट है? रोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्म में आए, इसको अपनी पोजीशन पे खिलाया जाए, केएल राहुल को नीचे लेके आ जाए। रोहित शर्मा अगर ऊपर से रन्स करेगा तो इंडिया जो है स्ट्रांग पोजीशन में आएगा, क्योंकि उसका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो बड़े बड़े बॉलर्स को आसानी से मैनेज कर सकता है। बट अगर वो फॉर्म में वापस आता है तो, क्योंकि इस तरह बांग्लादेश के खिलाफ भी वो खेला, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ नहीं थी, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी आपको कहीं पे 2 रन नजर आए, कहीं 7 नजर आ रहे हैं। तो दीज रन आर नॉट इनफ फॉर इंडियन टीम, क्योंकि कप्तान जो है उसने लीड करना है, अगर वो लीड नहीं करेगा सिचुएशन वर्स हो जाएगी। तीसरे टेस्ट मैच के लिए आपकी क्या राय है? क्या कप्तान को चेंज करना चाहिए, केएल राहुल को नीचे लाना चाहिए, कप्तान को या रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर पे खिलाना चाहिए जो ओपन आके, और बाकी चीजें सिचुएशन के हवाले से फास्ट बॉलर्स की सिचुएशन कहां पे है, आप उनको कहां पे रेट कर रहे हैं कि बुमराह के साथ सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी और राणा किस तरह की बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।